हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। चलो एक बार सभी चैट करके बताओ मुझे, मैसेज करके कि आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है आपके पास। चलो ठीक है, आ रही है इसका मतलब सभी के पास आवाज। ठीक है, जिनके पास नहीं आ रही है वो अपनी तरफ से एक बार चेक कर ले, क्योंकि यहाँ से सब कुछ सही है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी जो हमारी एक्सरसाइज 6.5 चल रही थी उसी के क्वेश्चंस। आगे हमने 7 तक क्वेश्चन कर लिए थे। जिन्होंने वो क्लास नहीं ली थी मैंने उसको अपलोड कर दिया था, देख लेना, यूट्यूब से देख लेना। ठीक है, और आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन फिगर 6.54 O is a point in the interior of triangle ABC। एक ट्रायंगल ABC गिवन है, O जो है उसके इंटीरियर में एक पॉइंट है। OD is perpendicular on BC। OD जो है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। OE is perpendicular on AC। OE क्या है, AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। एंड OF is perpendicular on AB। AB के ऊपर क्या परपेंडिकुलर है, OF। तो डायग्राम देखो, सबसे पहले इसका डायग्राम किस तरह से गिवन है, हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम हमें क्वेश्चन में गिवन है, ए बी सी। यहाँ इसके इंटीरियर में एक ओ पॉइंट है जहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इसके ऊपर परपेंडिकुलर और इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये हमें दे रखा है। ये दिस इज एफ पॉइंट एंड दिस इज ई पॉइंट एंड दिस इज डी पॉइंट। क्लियर? हमें निकालना क्या है, शो क्या करना है वो देख लो। सो दैट फर्स्ट पार्ट में देखो, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें करना है ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर एंड प्लस सी ई स्क्वायर। हमें ये शो करना है। ठीक है, तो देखो अब करेंगे कैसे। फर्स्ट पार्ट ये है, इसका करेंगे कैसे वो ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें जो चीजें गिवन है वो लिख लेंगे। ये ओ पॉइंट है तो ओ एफ इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ओ इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड ओ डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। तो ये चीज लिख दो, गिवन ओ एफ इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, OE is perpendicular on AC and OD is perpendicular on BC। क्लियर यहाँ तक की चीजें? ठीक है, अब और प्रूव ये करना है, टू प्रूव में लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम प्रूफ में कैसे करेंगे देखो, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। क्या करना है, यहाँ से हम ये ज्वाइन कर लेते हैं, ए को ओ से, बी को ओ से एंड ओ को सी से। क्यों? क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसके अंदर देखो हमें ओ ए चाहिए। तो ओ ए कब आएगा, जब ओ को ओ से ए से ज्वाइन करोगे। ओ बी चाहिए, ओ को बी से ज्वाइन करोगे। ओ सी चाहिए, ओ को सी से ज्वाइन करोगे। क्लियर? अब हमें और क्या चाहिए, कौन सी ट्रायंगल ले कि हमारे पास ये आ जाए। तो उसके अंदर देखो हमें निकालना है ओ ए, ओ बी और ओ सी, उसके साथ ओ डी चाहिए हमें। तो ओ डी ये रहा, ओ ई चाहिए ये रहा और ओ एफ चाहिए ये रहा। ठीक है, ए एफ चाहिए ये रहा। तो देखो इसके अंदर अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो ओ ए भी चाहिए था हमें, ओ एफ भी चाहिए और ए एफ भी चाहिए। इसका मतलब हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे इसमें। दूसरा अगर हम देखें तो हमें ओ बी भी चाहिए, ओ डी भी चाहिए और बी डी भी चाहिए। तो हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे, एक तो ये वाली ट्रायंगल लेंगे, एक ये वाली ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, तीसरा हमें क्या चाहिए, ओ ई चाहिए और उसके बाद ओ सी चाहिए और सी ई चाहिए, ये रहा सी ई। तो इट मीन्स हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे।
क्लियर, पता चल गया कौन कौन सी ट्रायंगल लेनी है हमें, समझ आया यहाँ तक। देखो अब हम ले रहे हैं ये वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOF ट्रायंगल के अंदर अब आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या क्या होती है, ये 90 डिग्री है ना यहाँ पे, अगर ये 90 है तो ये भी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड, और अदर टू साइड एक बेस और एक परपेंडिकुलर, किसी को भी बेस मान सकते हो किसी को भी परपेंडिकुलर मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल AOF के अंदर OA का स्क्वायर OA स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर ले सकते हैं इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। अब हम इस ट्रायंगल में देखें, सेम इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या हो गया हमारे पास, हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इन ट्रायंगल OBD या BOD, इन ट्रायंगल BOD में OB का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दैट मींस OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, इसको हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड हमें ये ट्रायंगल लेनी थी, इसमें भी वही जस्ट ये 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड क्या हो गया हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इट मींस किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, इन ट्रायंगल COE ट्रायंगल के अंदर OC का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका, CE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर, OE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, इसको हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, क्लियर। यहाँ तक की चीजें सभी को समझ आ गई होगी। अब क्या करना है, देखो हमें जो चाहिए थी वो सारी चीजें आ चुकी है। नाउ एडिंग 1 2 3, 1 2 और 3 को ऐड कर दें, एडिंग 1 2 एंड 3, 1 2 3 को ऐड कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड हो जाएगी, इट मींस OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड देखो OF है यहाँ पे, OF का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो सेकंड की राइट साइड OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, एंड थर्ड की राइट साइड के हमारे पास OE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। यहाँ तक का समझ आ गया होगा सभी को, ठीक है। अब क्या करना है हमें, देखो जो प्रूव करना था उसमें OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर आ चुका है, इसके इस साइड में राइट साइड में हमें OD चाहिए, OD का स्क्वायर OE का स्क्वायर और OF का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू की उधर जो ये चीजें है OF का स्क्वायर OD का स्क्वायर और OE का स्क्वायर, इनको इधर ले आए, इज इक्वल टू के इधर ले आए। तो देखो क्या करेंगे, ये मैं इरेज कर रही हूँ, पता चल गया ना क्या प्रूव करना है, एफ का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने ये तीनों चीजें तो एज इट इज लिख दी, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, और यहाँ से राइट साइड से हमारे पास OF इधर आ जाएगा माइनस OF का स्क्वायर, OD इधर आ जाएगा माइनस OD का स्क्वायर, और क्या आ जाएगा OE इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा OE का स्क्वायर, इज इक्वल टू में क्या बच गया, एक तो हमारे पास AF का स्क्वायर बचा, एक BD का स्क्वायर और एक CE का स्क्वायर, इनको लिख दो। तो AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर एंड प्लस CE का स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर, समझ आया सभी को, यहाँ तक का समझ आ गया होगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी कमेंट करके बताओ मुझे समझ आया या नहीं आया ये क्वेश्चन, जल्दी करो।
किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट। पहले तो इसका सेकंड पार्ट देखो। गिवन और प्रूफ, प्रूफ तो सेकंड पार्ट में जो दे रखा वो लिखोगे, और गिवन में जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में गिवन में लिखा था वही सेकंड पार्ट में गिवन में लिखोगे। ठीक है, तो देखो करेंगे कैसे। सेकंड पार्ट हमारे पास ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूव करना है हमें, ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर और प्लस बी एफ का स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। अभी देखो जो हमने फर्स्ट पार्ट किया उसका यूज होगा इसके अंदर। फर्स्ट पार्ट में अभी हमने प्रूव किया था ना कि एफ का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर सी ई का स्क्वायर किसके इक्वल, जो हमें दे रखा है ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर और माइनस ओ सी का स्क्वायर, सॉरी ओ एफ का स्क्वायर, ओ ई ओ एफ और ओ डी इनका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया था, तो वो इसके इक्वल था, उसका यूज करेंगे। अब अभी हमने क्या लिया था फर्स्ट पार्ट में, ये ट्रायंगल ली थी। अब हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे, ये वाली ट्रायंगल, इनको मैं सर्कल डॉट से डिनोट कर रही हूँ, ये इस तरह से थी। तो अभी हम ये तीनों ट्रायंगल लेंगे, तो पहले मैं ये वाली ट्रायंगल लूं या ये वाली ले लो। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इन ट्रायंगल ए ओ ई, गिवन में वही चीजें लिखनी है कि OF is perpendicular on AB, OD is perpendicular on BC and OE is perpendicular on AC। तो प्रूफ में क्या करना है हमें, और ये क्या है, ये है टू प्रूव, प्रूव करना है वो है ये हमारे पास। ठीक है, तो प्रूफ में कैसे करेंगे, हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल AOE, AOE ट्रायंगल के अंदर फिर से ये राइट एंगल है, राइट एंगल के जस्ट सामने हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। क्लियर, तो यहाँ पे OA का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, OE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर, हमें AE चाहिए आगे इस फॉर्म में, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, सेकंड में क्या करें, ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं हम, इन ट्रायंगल BOF, BOF ट्रायंगल के अंदर फिर से ये राइट एंगल के जस्ट सामने हाइपोटेन्यूज, तो OB हाइपोटेन्यूज हो गया, तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल, BF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर। यहां तक आ गया, सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, थर्ड कौन सी ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल COD, इन ट्रायंगल COD, COD ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल के जस्ट सामने क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, OC, इट मींस OC का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, बेस और परपेंडिकुलर OD का स्क्वायर प्लस CT का स्क्वायर, OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, और इसको हम मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। क्लियर यहाँ तक। अब क्या करेंगे, एडिंग दीज थ्री इक्वेशन, एडिंग 1, 2 and 3, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, वी गेट OA का स्क्वायर प्लस लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड करेंगे OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड देखो यहाँ पे OE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर प्लस सेकंड की राइट साइड है OF का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर प्लस थर्ड की राइट साइड देखो OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसमें जो प्रूव करना है उसमें राइट साइड में देखो हमें प्रूव करना है AE का स्क्वायर, CD का स्क्वायर और BF का स्क्वायर, तो राइट साइड में हम यही रख लेते हैं, AE का स्क्वायर, BF का स्क्वायर और CD का स्क्वायर, बाकी टर्म्स को इज इक्वल टू उधर ले जाते हैं,
तो इधर ऑलरेडी हमारे पास ओ ए का स्क्वायर है प्लस ओ बी का स्क्वायर है प्लस ओ सी का स्क्वायर है। ये ओ ई स्क्वायर माइनस हो जाएगा, इधर आके माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर और माइनस ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच गया वो लिख दो, ए ई का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अभी आपने फर्स्ट पार्ट में जो प्रूव किया था वो यही प्रूव किया था, ये किसके इक्वल प्रूव किया था, इसके इक्वल ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर। चेक कर सकते हो आप, देख लो फर्स्ट पार्ट यही है ना हमारे पास। तो इट मींस इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट से क्या लिखेंगे, फ्रॉम पार्ट वन से इसकी जगह वैल्यू पुट कर दोगे आप ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके राइट साइड में तो ये है, ये लिख दो ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। और यही क्या करना था हमें, प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो इसमें फर्स्ट पार्ट का यूज हुआ है तभी हमारा सेकंड पार्ट निकल के आया है। क्लियर, समझ आ गया सभी को? बताओ अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो जल्दी से। नहीं आया समझ? चलो एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं फिर से। अच्छा ये बताओ फर्स्ट पार्ट सभी को समझ आ गया था? फर्स्ट पार्ट की बताओ पहले मुझे, फर्स्ट पार्ट सभी को समझ आ गया था ना फर्स्ट पार्ट तक? ठीक है, फर्स्ट पार्ट में एक बार मैं फिर से लिख रही हूँ, जो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव किया था वो मैं इधर राइट साइड में लिख देती हूँ यहाँ पे, कि हमसे प्रूव क्या करवाया था फर्स्ट पार्ट में। देखो फर्स्ट पार्ट में प्रूव करवाया था हमसे ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इज माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर और माइनस ओ एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर और प्लस सी ई का स्क्वायर। ये प्रूव किया था हमने फर्स्ट पार्ट में कि ये तो हमारी क्या है, लेफ्ट साइड है और इज इक्वल टू ये हमारी राइट साइड है। क्लियर यहाँ तक? अब देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना था, सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूव करना था, इट मींस इसकी जो राइट साइड है, देखो ए एफ का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर सी ई का स्क्वायर किसके इक्वल, ए ई का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर और बी एफ का स्क्वायर। ठीक है, तो मेन चीज है हमें ये चाहिए, तो अब हमें उस हिसाब से ट्रायंगल लेनी है। तो देखो अब हमें चाहिए ए ई का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर इस वाली ट्रायंगल में आएगा जब हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे, ये वाली ट्रायंगल। क्लियर? तो हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे, एक तो ए ओ ई, उसमें ए ई का स्क्वायर आएगा और सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर कौन सी में आएगा बताओ, इस वाली ट्रायंगल में आएगा, ओ सी डी ट्रायंगल में या सी ओ डी कह सकते हो, उसमें सी डी का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तीसरा और कौन सा आएगा, बी एफ का स्क्वायर, बी एफ देखो ये रहा, तो ये वाली ट्रायंगल लेंगे तब आएगा बी एफ का स्क्वायर, इसलिए मैंने यहाँ पे देखो डॉट लगा दिए कौन कौन सी ट्रायंगल का यूज करेंगे हम इन तीनों ट्रायंगल्स का। क्लियर यहाँ तक? अब सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ ई, यही लिखा मैंने, इन ट्रायंगल ए ओ ई। क्या किया, ओ ए का स्क्वायर, देखो ओ ई ट्रायंगल है उसमें ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल के जस्ट सामने हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया, ओ ए, ओ ए का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल, तो मैंने यही लिखा है ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। ठीक है, आगे यहाँ तक? सेकंड देखो दूसरी मैंने लिखा ये वाले ट्रायंगल लेंगे हम, तो इन ट्रायंगल बी ओ एफ ट्रायंगल के अंदर
राइट एंगल ये है, राइट एंगल के जस्ट सामने हाइपोटेन्यूज ओबी, तो ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीएफ का स्क्वायर प्लस ओएफ का स्क्वायर, ये लिखा मैंने ओएफ का स्क्वायर प्लस बीएफ का स्क्वायर। दिस इज सेकंड इक्वेशन। क्लियर। उसके बाद हम ले रहे हैं थर्ड ट्रायंगल, कौन सी मैंने यहाँ पे डॉट लगाया, कौन सी ट्रायंगल, सीओडी ट्रायंगल। तो ये लिए मैंने सीओडी ट्रायंगल। सीओडी में देखो ये एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो ओसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब मैंने इन तीनों ट्रायंगल्स को ऐड कर दिया, एडिंग 1 2 एंड 3 वी गेट, क्या मिला, राइट साइड ऐड कर दी, ओ ए का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर लिख दिया, सेकंड की राइट साइड ओ एफ का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर लिख दिया, एंड ओ डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर क्या कर दिया, लिख दिया यहाँ पे। ठीक, हमें चाहिए क्या क्या, हमें तो ए ई का स्क्वायर चाहिए, एक हमें बी एफ का स्क्वायर चाहिए और एक हमें सी डी का स्क्वायर चाहिए। इन तीनों को हम इधर रख लेंगे, बाकी जो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कौन सा, एक तो ओ एफ है, ओ ई है, ओ ई का स्क्वायर, एक ओ एफ का स्क्वायर और एक ओ डी का स्क्वायर, इन सभी को इज इक्वल टू इधर ले आए। तो ये तो ऑलरेडी था हमारे पास, ये तो मैंने लिख दिया एज इट इज। बाकी इन तीनों की इधर ले आए, ओ ई का स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, ओ ई का स्क्वायर, ओ एफ का स्क्वायर इधर आके माइनस और ओ डी का स्क्वायर इधर आके माइनस, इज इक्वल टू इधर ये तीनों चीजें बच गई, ये लिख दी मैंने यहाँ पे। ठीक है। नाउ फ्रॉम पार्ट वन ये है, देख लो, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी, ये रहा माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर और माइनस ओ एफ का स्क्वायर। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन देखना है माइनस का है प्लस का है। ठीक है, तो सारी सेम चीजें है। ये किसके इक्वल है, ए एफ का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर और सी ई का स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, और इज इक्वल टू में क्या है, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। यही चाहिए था, ये हमें प्रूव करना था। ऊपर देख लो क्या प्रूव करना था, हैंस प्रूव हो गया। अब बताओ समझ आया या नहीं आया। जल्दी से कमेंट करके बताओ समझ आया या नहीं आया। ओके, सभी को समझ आ गया। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बीच में चैटिंग कोई नहीं करेगा, जब मैं कहूं तभी करना है। ठीक है, ध्यान से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे ध्यान दो, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी स्टेटमेंट पढ़ो। जब मैं क्वेश्चन करवाती रहती हूँ उस टाइम पे सिर्फ बोर्ड पर ध्यान दिया करो, चैटिंग बाद में करनी है, अभी नहीं करनी है। ठीक है, और एक दूसरे के पर्सनल नंबर लेके आप आपस में चैट कर सकते हो, क्लास में चैट मत किया करो फालतू भी। क्लियर। तो देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है, ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ये कह रहा है कि एक लैडर है जिसकी लेंथ है हमारे पास 10 मीटर, ठीक है, और वो कहाँ पे लगाई गई है, 8 मीटर अबव द ग्राउंड। एक विंडो है जो ग्राउंड से 8 मीटर ऊंची है, इस तरह से, जैसे मान लो यहाँ पे विंडो है और इसकी हाइट दे दी हमें 8 मीटर। ठीक है, यहां से ये ग्राउंड है, तो लैडर इस तरह से लगाएंगे। ये एक लैडर लगाई गई है जिसकी लेंथ है 10 मीटर। ठीक, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लैडर। ये लैडर है, इसका नाम डाल दो ए बी सी। ये जो एसी लैडर है, क्या निकालनी है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ये एक वॉल है, इसके ऊपर ये एक विंडो है और इसके साथ एक लैडर लगाई हुई है, और इस विंडो की जो हाइट है ग्राउंड से और विंडो तक की हाइट कितनी है, 8 मीटर है। ये कह रहा है कि जो लैडर का फुट है
वो वाल से कितनी डिस्टेंस पे, इट मीन्स हमें ये निकालना है। अब वाल ऐसे तो होते नहीं है, वर्टिकली होती है ना, परपेंडिकुलर ही होती है ना, इट मीन्स ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर, ये एंगल 90 डिग्री, इससे सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। इनमें से एक बेस और एक परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम समझ आ रही है, लगाना है इसके अंदर। तो यहाँ पे लिखना है क्या कि लेंथ ऑफ लैडर, लेट ए लैडर AC whose length is 10 मीटर। कैसे भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेट AC be the ladder whose length is 10 मीटर। ठीक है, AB be the window which is 8 मीटर above the ground। ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे है, 8 मीटर। क्लियर, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, हमें निकालना है क्या है, BC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम यूज करें तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, टू साइड्स के स्क्वायर का सम किसके इक्वल, थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल, AC के स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब AB की लेंथ पता है कितनी, 8, यहाँ पे लगा दो 8 का स्क्वायर प्लस BC हमें निकालना है, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC कितना है, 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो यहां से आ गया हमारे पास BC का स्क्वायर इज इक्वल टू में तो क्या है 100, और ये 64 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -64। ठीक है, 100 माइनस 64 कितना आ गया, 36 BC का स्क्वायर। तो BC क्या आ जाएगा हमारे पास, 36 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ से वैसे प्लस माइनस साइन भी आता है, लेकिन हमें हाइट लेनी इसलिए हम पॉजिटिव ही लेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस साइन भी आता है ना, लेकिन हम प्लस का लेंगे सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे 36 का स्क्वायर कितना आ गया, 6। तो देयरफॉर लैडर इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ वॉल। फुट ऑफ वॉल से, वॉल के फुट से जो फुट ऑफ लैडर है वो कितने डिस्टेंस पे है, 6 मीटर डिस्टेंस पे। क्लियर, लिख सकते हो इतना, समझ आ गया सभी को। बताओ जल्दी, क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया। आ गया सभी को समझ। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, ए गाय वायर attached to a vertical pole of height 18 meter is 20 meter long, ठीक, and has a stack attached to the other end. How far from the base of pole should be stack be drawn so that the wire will be towed? ये कह रहे हैं कि एक वायर है जो एक वर्टिकल पोल के साथ बांधा गया है, जैसे ये है पोल मान लो, और पोल की हाइट भी गिवन है 18 मीटर। इसके टॉप से एक वायर बांधा गया है इस तरह से, यहां से लेके और यहाँ पे बांध दिया। ठीक है, और इस वायर की लेंथ है 24 मीटर। ये कह रहा है कि हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ पोल, पोल के बेस से जो वायर है कितनी दूरी पे है
कितनी दूरी पे रखा जाए, शुड द स्टैक बी डन सो दैट द वायर विल बी टोट, कि वायर क्या रहे, टाइट रहे, ठीक है, खिंचा हुआ रहे। इस तरह से हमें क्या निकालना है, ये चीज निकालनी है। अब वर्टिकल पोल का है तो ये एंगल 90 डिग्री, इसका नाम डाल दो ए बी सी, ठीक है। लेट लेंथ ऑफ वायर इज AC, उस लेंथ कितनी है 24 मीटर। वर्टिकल पोल इज AB, हुज हाइट इज 18 मीटर। एंड BC क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ पोल एंड वायर, ठीक है। उसके बाद यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, जो चीजें मैंने बोल ली है वो लिख लेना। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इट मींस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर। AB कितना है 18, 18 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC इज 24, 24 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर 324, BC का स्क्वायर एज इट इज, और इसका स्क्वायर 576, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 576, 324 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना बच गया हमारे पास 2, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, 252 BC का स्क्वायर, तो BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 252 का स्क्वायर रूट। फैक्टराइज कर सकते हो तो फैक्टराइज कर लो, इसके 252 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं 2 से, 2 1 जा, 2 2 जा और 2 6 जा, फिर 2 पे 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6, अब 3 पे 3 2 जा एंड 3 1 जा, 3 पे 3 7 जा एंड 7 1 जा, तो इसके फैक्टर क्या क्या बने हमारे पास, BC इज इक्वल टू फैक्टर आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और ये आ गया इसका स्क्वायर रूट। पेयर बना लेते हैं दो दो के, तो यहाँ से 2 बार और 3 बार, अंदर क्या बच गया 7, क्योंकि 7 का पेयर नहीं बन रहा, तो यहाँ पे आ गया 6√7 सेंटीमीटर है या मीटर, मीटर BC, ये आंसर हो जाए। बताओ समझ आया सभी को? फैक्टराइजेशन बहुत ही सिंपल सा है, पहले आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, और ये पाइथागोरस थ्योरम से हुआ है, समझ आ गया होगा सभी को? बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ भाई टाइम हो गया है, तो आज की क्लास हम इतनी रखेंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाए तो इसको मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रही हूँ, वहां से देख लेना और अपना ढंग से काम करना, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।